हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जाते हैं चैप्टर 3 जो है हमारा कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस हमने कंप्लीट कर दिया है। बस आज का जो हमारा सेशन होगा वो कम्प्लीटली हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाला है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम आज का सेशन शुरू करेंगे। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वर्ड्स आर यूज टू कन्वे मैसेजेस आर रेफर्ड टू एज। जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल होता है वो होते हैं हमारे वर्बल कम्युनिकेशन। मैसेजेस एक्सप्रेस्ड यूजिंग जेस्चर्स और साइंस, यानी कि यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बुलाते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन यूजेस डैश टू कम्युनिकेट मैसेज। विजुअल कम्युनिकेशन जहाँ पर साइंस का, सिंबल्स का इस्तेमाल होता है वो हमारे विजुअल कम्युनिकेशन होते हैं। One of the greatest advantages of which communication is state is that it leads to accountability. Accountability जहाँ पर आप किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हो। नॉन वर्बल, ओरल और हॉरिजॉन्टल में पॉसिबल नहीं है। रिटर्न कम्युनिकेशन में आप किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हो, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। फॉर्मल का हिस्सा है तो इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन जो है वही आता है। देन कम्युनिकेशन कैनॉट बी ट्रस्टेड फुल्ली। कौन से कम्युनिकेशन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है? जो है हमारा इनफॉर्मल यानी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज। भले भरोसा नहीं किया जा सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा ग्रेप वाइन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, यानी कि जो गलत है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यूजेस बोथ ओरल एंड रिटर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, ये तो सही है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ब्रिंग्स अबाउट बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिफरेंट यूनिट्स। अलग अलग यूनिट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन सही है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स पीयर्स एट द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो सेम लेवल पे है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी सही है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन द सेम पीपल एट ऑल टाइम्स। नहीं, वर्टिकल में अलग अलग रहता है ना, एज पर दी हायरार्की होता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से जो चलता है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल जो है वो इक्वल लेवल पर होता है, तो दे आर नॉट वन एंड द सेम, हेंस ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। डैश कम्युनिकेशन लैक्स क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी जिसकी नहीं होती है वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन आई है सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। In a dash communication, the line of authority becomes the line of communication. तो लाइन ऑफ अथॉरिटी किस में होती है हमारी बच्चों? वर्टिकल कम्युनिकेशन में होती है। जो हमारा सीक्वेंस होता है, हमारी हायरार्की होती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। डैश कम्युनिकेशन एनेबल्स बिल्डिंग ऑफ क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम्स। क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम्स जो है वो डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर बनती है। ग्रीवियंसेज ऑफ एम्प्लॉयज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन। ग्रीवियंसेज है एम्प्लॉयज के बीच में, तो टॉप मैनेजमेंट को या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को या सबॉर्डिनेट सुपीरियर को अप्रोच कर रहे हैं, तो वो हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो किसका फॉर्म है, किसका हिस्सा है? हमारे वर्टिकल कम्युनिकेशन का। इफ द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम हायर अथॉरिटीज टू लोअर अथॉरिटीज, हायर से लोअर में आ रही है तो वो हमारा डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, इट इज ग्रेप वाइन। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन पीपल ऑन द सेम लेवल इन द मैनेजरियल हायरार्की। सेम लेवल आएगा तो हमेशा आंसर उसका क्या होगा? सेम लेवल या सेम हायरार्की आ गया, उसका आंसर हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। गॉसिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। डैश कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरडिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन बाय पीपल एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल्स पर है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर है, तो वो होता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन डैश कम्युनिकेशन हेल्प्स टू डेवलप इनफॉर्मल रिलेशंस बिटवीन पीपल। इनफॉर्मल रिलेशंस जो होते हैं किस कम्युनिकेशन में बनते हैं? हमारे ग्रेप वाइन में। When a number of people, irrespective of their status, sit down and confer with one another to arrive at a decision acceptable to all, it is known as। यानी कि जब सारे लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं, अब यहाँ पर कोई अपना स्टेटस नहीं सोच रहा है कि मैं मैनेजर हूँ या फिर मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ, सबॉर्डिनेट हूँ, हर कोई इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, बैठते हैं ताकि आपस में मिलजुल कर एक डिसीजन पर आ सके, तो ऐसे डिसीजन को हम बुलाते हैं कंसेंसस। यानी सबसे मिलकर, सबकी सलाह मशवरा लेकर, सबकी सहमति से हम एक डिसीजन पर आते हैं। Placement of people at different levels or ladders at which people work within an organization is known as line of hierarchy. Placement of people at different levels or ladders, different levels, equal नहीं बोला है, same नहीं बोला है, different levels बोला है, तो यहाँ पर आती है हमारी line of authority जिसको हम hierarchy भी बुलाते हैं।
डैश कम्युनिकेशन फ्लोज अप एंड डाउन द लेडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो अप एंड डाउन लेडर आएगा तो फिर वो होगा हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो नोटिस फॉर्मल होता है, इंटरव्यू पैरा लैंग्वेज फॉर्मल है, रूमर जो है वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। पैरा लैंग्वेज हम फॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर होता है, वो फॉर्मल इनफॉर्मल का हिस्सा नहीं, लेकिन जो रूमर्स होते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। The word dash means the study of voice, volume, pitch and speed of speaking। तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं होती है, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं होते। जो प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर हमारी स्टडी ऑफ वॉइस होती है, वॉल्यूम, पिच, स्पीड ऑफ द स्पीकर, ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंटेशन का हिस्सा होती है। स्टडी ऑफ डैश इज नोन एज प्रॉक्सिमिक्स। स्पेस की जो हम स्टडी करते हैं, डिस्टेंस की जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम बुलाते हैं प्रॉक्सिमिक्स। डैश कम्युनिकेशन लैक्स अकाउंटेबिलिटी, जिसमें हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ काइनेसिक्स इज द साइंस ऑफ, किसका साइंस है? बॉडी लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं ना हम, तो काइनेसिक्स जो है किसको बुलाया जाता है? इट इज द साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। डैश कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर पर्सन्स मीट पर्सनली टू डिस्कस सर्टेन इश्यूज और फैक्ट्स। जब आपस में मिलते हैं लोग किसी डिस्कशन पर पहुंचने के लिए या किसी डिसीजन पर पहुंचने के लिए डिस्कशंस करते हैं, तो उसको हम बुलाते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन। डैश इज द वे अ पर्सन होल्ड्स हिज और हर बॉडी। तो बेसिकली आप अपनी बॉडी को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने, उसको हम बुलाते हैं हमारा पोस्चर। वन मस्ट ऑलवेज कीप हिज और हर बिजनेस कार्ड अपडेटेड। अपने बिजनेस कार्ड को हमेशा अपडेटेड रखना है, आउटडेटेड, बैकडेटेड, पोस्टडेटेड कुछ नहीं आएगा। अपडेटेड क्यों रखना है हमको? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, इन केस हमारी पोजीशन चेंज होती है, ईमेल आईडी में चेंजेस आते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में चेंजेस आते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस कार्ड के ऊपर होनी चाहिए। इसीलिए एक इंसान को या एक एम्प्लॉय को हमेशा अपना बिजनेस कार्ड या एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा अपना बिजनेस कार्ड जो है वो अपडेट करना चाहिए। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स के कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं अपने मैच द कॉलम्स की तरफ, जहाँ पर मैंने सीधे सीधे इसके सामने जो है वो उसके सही आंसर्स आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, जिसका हिस्सा है ओरल एंड रिटन। रिटन कम्युनिकेशन, स्पीड ऑफ स्पीकिंग। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, मैसेज पहुँचेगा, वापस से रिस्पॉन्स आएगा, तो ये एक डिलेड कम्युनिकेशन होता है। हायरार्की का मतलब होता है लेवल ऑफ अथॉरिटी और पावर, लेवल ऑफ अथॉरिटी और पावर, जैसे सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, यू हैव डिपार्टमेंटल हेड्स, सीईओज, ये सारे हमारे क्या होते हैं? लाइन ऑफ अथॉरिटी होते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन में बाईपास अथॉरिटी होती है, इंटर डिपार्टमेंटल और अलग अलग लेवल्स पे कम्युनिकेशन। प्रॉक्सिमिक्स, स्टडी ऑफ स्पेस डायनामिक्स इन कम्युनिकेशन। काइनेसिक्स, स्टडी या साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज, जिसमें स्टडी होती है हमारे वॉइस की, हमारे वॉल्यूम की, हमारे पिच की और हमारी स्पीड की, जो हम बात करते हैं उसकी। वी हैव फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दैट इज योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में? लाइन्स ऑफ अथॉरिटी आती है सीनियर्स एंड जूनियर के बीच में। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो इक्वल लेवल पर होते हैं उनका कम्युनिकेशन। लास्ट आपको दिया है ऑक्यूलेसिक्स, जो कि होता है स्टडी ऑफ आई कॉन्टैक्ट। जब हम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, नज़रें चुरा कर बात कर रहे हैं या नज़रें मिलाकर बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ आई कॉन्टैक्ट को ऑक्यूलेसिक्स। I hope we are clear with the match the column. Now the last one that is remaining is our true or false. Now your true or false में identify what exactly the statements are trying to tell you. Very first one states that paralanguage can be expressed consciously. पैरालैंग्वेज को कॉन्शियसली एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, कहीं कहीं पर मेरी स्पीड फास्ट होगी, कहीं पर स्पीड स्लो होगी, यानी कि मैं कॉन्शियस हूँ, मैं जानती हूँ कहाँ पर मुझे जोर देकर बोलना है, शब्दों के ऊपर एम्फसाइज करना है और कहाँ मुझे इतना इम्पोर्टेंस, इतना एम्फसिस नहीं देना है। तो पैरालैंग्वेज जो होता है कॉन्शियसली एक्सप्रेस किया जाता है। द आंसर इज ट्रू। Loudness or softness of the tone of voice bring about a sense of either desirability or undesirability of the message. वॉइस का ज़्यादा लाउड होना और उसी के साथ साथ थोड़ा सा सॉफ्ट होना, ये बताता है हमको मैसेज जो डिलीवर कर रहे हैं उसकी डिज़ायरेबिलिटी है या नहीं है। तो द आंसर इज ट्रू।
रिटर्न कम्युनिकेशन इज यूजफुल फॉर कन्वेइंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिटर्न कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो सकता है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओरली दे सकते हो, रिटर्न में लीक होने के चांसेस होते हैं। आंसर इज फॉल्स। ओरल कम्युनिकेशन बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। कैसे परमानेंट रिकॉर्ड होगा? आज मैंने बोल दिया है, इसका रिकॉर्ड कहीं पर भी मेंटेन जो है वो नहीं है। हाँ, आप टेप्ड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, सुन रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उसका परमानेंट रिकॉर्ड ओरली कहीं पर भी नहीं रखा गया। रिटर्न कम्युनिकेशन का परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ओरल कम्युनिकेशन का नहीं होता है। कलर्स कैनॉट कन्वे मैसेजेस, रॉन्ग। कलर्स डू कन्वे मैसेजेस। हर कलर का अपना ही एक सिग्निफिकेंस होता है, अपना ही एक मैसेज देता है। जैसे मार्केटिंग का आपने एक एग्जांपल देखा था, जहाँ पर पैकेजिंग में अगर कलर्स में चेंजेस लाया जाए तो सेल्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑफन लीड्स टू ईगो क्लैशेस। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में ईगो क्लैशेस के चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि सेम लेवल के ऊपर लोग हैं तो कहीं किसी का ईगो बीच में नहीं आता है। डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज टेक्स प्लेस व्हेन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर शॉर्ट। मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाते हैं जब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन शॉर्ट होते हैं, नहीं, जब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा होते हैं, अथॉरिटीज़ ज़्यादा होती है, सीईओ से लेकर एग्जीक्यूटिव तक आने वाले मैसेज में लाइंस ऑफ अथॉरिटी ज़्यादा होगी, तब जाके मैसेज डिस्टॉर्ट होता है। आधा मैसेज बीच में ही कहीं गायब हो जाता है, या जो बोला गया एग्जैक्टली वो कन्वे नहीं किया जाता है। तो डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज शॉर्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं होता, या शॉर्ट लाइंस ऑफ अथॉरिटी में नहीं होता है, ये लॉन्ग और लेंथी अथॉरिटीज जब होते हैं वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। Suggestions and grievances are a part of downward communication. Wrong. Suggestions and grievances ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जा रहा है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, डाउनवर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है, जो कि हमारा कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस है, हमने प्रीवियस सारे लेक्चर्स कर दिए हैं जिसमें हमने अपने सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो बच्चों कंप्लीट होता है, एंड होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर 4 के साथ में। लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।